हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ डरावने आंकड़ों के बारे में जो रियलिटी में बाज़ार से आए हैं निकल के। तो बात करेंगे महंगाई के बारे में। आजकल महंगाई आप देख ही रहे हो, और जो अभी फ़िलहाल में करंट में आंकड़े आए हैं होलसेल के प्राइस इम्पैक्ट होने के, तो जो महंगाई है कंटिन्यूसली 13 मंथ से कंटिन्यूसली बढ़ी रही है और वो इस बार भी ऐसे ही आया है, और सिमिलर फिगर भी ऐसे ही हैं कि डबल डिजिट में फिर दोबारा से वो है। अब के जो महंगाई है का जो आंकड़ा है वो पहले रिटेल सेक्टर का हम लोगों को मालूम ही है, वो काफ़ी हाई आ चुका है ऑलरेडी। अब होलसेल का भी महंगाई का जो आंकड़ा है वो 15% का है। 15.08% का महंगाई आया है। तो बैंक में आप अपना पैसा रख के जो आपको मिल रहा है 4-5% का ब्याज या 6% का ब्याज या 8% का ब्याज, तो आपको इससे कैसे बीट कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका परसेंटेज में पैसा कितना बढ़ रहा है 8 से 10% के ऑन एन एवरेज बैंक में सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है। एफडी में तो उससे भी कम ही बढ़ता है, पर जो उससे बढ़ रहा है। पर महंगाई आपकी किस हिसाब से बढ़ रही है, जो होलसेल का दाम है उसमें होलसेल में 15.08% का से बढ़ी है महंगाई, जो लास्ट मंथ के फिगर आए हैं अप्रैल मंथ के। अब ये होलसेल का प्राइस आया है। इसके अलावा अब रिटेल का प्राइस आना बाकी है। जब रिटेल का 15.08% होलसेल का है, तो रिटेल में तो इससे ज़्यादा ही आने वाला है। डेफिनेटली वो जितने का ख़रीदेगा होलसेल में, वो जितने का ख़रीदेगा बेचेगा तो वो उससे ज़्यादा पे ही। तो होलसेल रिटेल सेल में कौन ख़रीदने वाले हैं, वो हम ही आप लोग ख़रीदने वाले हैं, और इसका इम्पैक्ट हमारे सर पे ही पड़ने वाला है सीधा सीधा। तो ये आंकड़े काफ़ी डरावने हैं कि ये ऑलरेडी 9 ईयर्स के हाइक पे चल रहे हैं। इतना 9 ईयर्स की जो टॉप हाई है वो इस टाइम पे इंडिया में अवेलेबल है। इसके अगर रीज़न जानने की हम कोशिश करें तो रीज़न एक यही है कि पहले तो गेहूं का ये सब कुछ चल रहा है। एक रीज़न ये भी है कि जो गर्मी आ चुकी है, जो माल है वो सड़ जाता है, तो उसकी वजह से ये बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा, रशिया यूक्रेन वार का आप सभी को मालूम ही है कि इतना काफ़ी उसका इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। और बात करें इसके अलावा भी तो फ्यूल चार्जेस जो सभी के इस टाइम पे बहुत सरदर्द बना हुआ है, फ्यूल और गैस का जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और उसकी वजह से ये सारा कुछ हमारे ऊपर जेब पे आने वाला है, आ गया है फ़िलहाल। तो होलसेल ने इतने का ख़रीदा है 15.08% के दर से। अगर होलसेल ख़रीद रहा है तो रिटेल सेक्टर पे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। लास्ट टाइम पे जब इतना सब कुछ रिटेल सेक्टर पे आया था तो आरबीआई ने कुछ इंटरफेयर किया था कि रेपो रेट घटा दिया था और सीआरआर को तो थोड़ा सा कर दिया था कम, तो उससे आरबीआई मैनेज कर रहा था। पर इस बार आरबीआई कैसे मैनेज करेगा लगता नहीं है कि कर पाएगा, और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये और बढ़ेगा। आरबीआई भी अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लगता है कि और अपनी जो रेपो रेट है वो बढ़ाएगा ही। और अभी एक्सपेक्टेशन है ऐसी कि रेपो रेट के प्राइस भी आरबीआई इस बार तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि इतना नहीं कंट्रोल कर पाएगा आरबीआई भी। और थोड़ा अगर वीट का देखें, वीट हमारा ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है जो बंदरगाह पे पड़ा हुआ है गुजरात के पे, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर के चलते जितना भी वीट का प्रोडक्शन था, जो बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जो रसिया और यूक्रेन से ही वीट खरीदती थी। अब उन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है, तो वीट का प्रोडक्शन जो है वो पूरा स्टॉप हो चुका है उन दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है वीट के प्रोडक्शन में, तो बहुत सारा इफ़ेक्ट आता है इंडिया के ऊपर इसका। अभी इंडिया एक्सपोर्ट करके काफ़ी फ़ायदा ले रहा था, बट ओवरऑल इंडिया ने भी क्या किया है, पूरा वीट का प्रोडक्शन ही बैन कर दिया है। अब बैन करने की वजह से एकदम से बैन करने का रिजल्ट ये है, इंटरनेशनल मार्केट में जो वीट का प्राइस था वो 6% के से बढ़ गया एकदम से ऊपर। 6% से बढ़ने से अब रिजल्ट ये आ रहा है कि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है, और उसका प्रोडक्शन बढ़ने से वो लौट के हमारे पास भी इन्फ्लेशन वो आने ही वाला है, क्योंकि हमने कहीं
इम्पैक्ट बढ़ाया है तो फिर उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ता है और वो हम लौट के हमारे पास भी वापस आएगा ही। जो बाहर के सेक्टर्स हैं उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे पर भी आएगा ही आएगा। तो और देखते हैं कि जैसे अब केनिया देश है, केनिया कंट्रीज़ हैं या अदर कंट्रीज़ हैं, कुछ अदर कंट्रीज़ ने भी अब पहले ही इंडिया के वीट को ये बोल देते थे कि इंडिया के वीट में फंगस है, अच्छा नहीं है, बेकार क्वालिटी का है। बट अब उन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो भी इंडिया के साथ वीट खरीद लेंगे और ख़रीदने के साथ साथ अब ये पर उन्होंने अपना एक मेन पॉइंट ये रखा है कि पहले वो आके यहाँ पे चेक करेंगे। वो गए हैं इसके लिए, उन्होंने ऐसा नहीं है वो आए नहीं है, वो आ भी गए, आके उन्होंने अपना ओन खेतों में जाके जो फील्ड में जाके गेहूं को चेक किया है, चेक करके उसकी क्वालिटी एश्योर किया, उन्होंने उसको पास कर दिया है अपनी कंट्रीज़ में इंडिया के वीट को। पहले तो केनिया वगैरह देश जो ऐसे थे उन्होंने खामोखा में रूमर्स फैला दिए थे कि हम इंडिया का वीट में फंगस होता है, ये है वह है वगैरह वगैरह करके। बट अभी केनिया भी अब राज्य एग्री हो गया है क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में वीट है ही नहीं और जो है वो बहुत हायर कॉस्ट पे अवेलेबल है। तो केनिया भी अब एग्री हो गया है इंडिया से वीट ख़रीदने के लिए और वीट ख़रीद के वो यही करेगा कि अभी एग्री होने के बाद में अब वो ये करेगा कि जो भी प्रोडक्शन अब वहाँ पे आके चेक करेगा और चेक करने के बाद में उसे एग्री कर देगा। ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं पंजाब वगैरह में और उन्होंने क्लियरेंस दे दी है अपनी कंट्रीज़ में वीट के लिए। तो होप सो केनिया भी दे देगा। तो देखते हैं अभी जो भी आंकड़े हैं ये बहुत डरावने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।